हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन स्मार्ट एजुकेशन एकेडमी। फ्रेंड्स, आज हम लोगों का एक नया चैप्टर चालू हो रहा है। अब इंडियन मानसून जो हम लोगों की क्लाइमेटोलॉजी है वो देखिए धीरे धीरे कंप्लीट की तरफ जा रही है। और हम लोगों का आज का जो नया चैप्टर है उसमें हम लोग देखेंगे लैंड एंड ओशियन ब्रीज के बारे में, यानी कि जो सागर समीर और स्थल समीर होती है इसके बारे में। इस चैप्टर का नाम है लोकल विंड्स। लोकल विंड्स का मतलब होता है स्थानीय पवन। स्थानीय पवन देखिए दो तरह की हो गई पवन। एक तो वो पवन या फिर कह लीजिए विंड हो गई जो ग्लोबली बहुत बड़े एरिया में चलती है, यानी कि बहुत लार्ज एरिया में चलती है, जैसे व्यापारिक पवनें हो गई, पछुआ पवनें हो गई, यानी कि ट्रेड विंड्स हो गई, वेस्टर्लीज हो गई। और इसके साथ ही कुछ स्थानीय पवन होती हैं, यानी कि कुछ लोकल विंड्स होती हैं जो कि कुछ खास एरियाज़ में ही चलती हैं। ये आज हम लोग सागर समीर और स्थल समीर की बात करेंगे, यानी कि समुद्र से जो हमारी ज़मीन होती है, जो हमारा लैंड होता है उसकी तरफ चलने वाली हवा, और जो हमारी ज़मीन होती है उधर से सी की तरफ चलने वाली जो हवाएँ होती हैं, इसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए, पहली बात तो है कि ये जो हम लोग लैंड एंड सी ब्रीज़ की बात कर रहे हैं, यानी कि सागर समीर और स्थल समीर की, देखिए आप सारी बातें आप बस ध्यान से समझते जाइए और आपको जो इसकी पीडीएफ है वो अवेलेबल हो जाएगी टेलीग्राम ग्रुप में, तो वहाँ पे जाके आप पॉइंट्स को रिवाइज़ कर सकते हैं। तो देखिए, जो लैंड एंड सी ब्रीज़ है ये डेली बेसिस पे चलती है। डेली का मतलब रोज़ चलती है। तो दिन में जो है कौन सी ब्रीज़ चलेगी, आपकी सी ब्रीज़, और रात में लैंड ब्रीज़। तो डे टाइम पे आपकी चलेगी सी ब्रीज़ और नाइट में चलेगी लैंड ब्रीज़, यानी कि लैंड से जो एयर है वो सी की तरफ जाएगी नाइट में। और डे में क्या होगा कि आपकी जो सी से एयर है, यानी कि सी से जो हवा है, यानी समुद्र से जो हवा है वो ज़मीन की तरफ आएगी। तो पहली बात आप समझ गए कि ये रोज़ चलती हैं, यानी डेली बेसिस पे चलती हैं। और देखिए, ये क्यों चलती हैं डेली बेसिस पे। हम लोग जानते हैं कि जो ओशियन है और जो ज़मीन है, चलिए मान लेते हैं कि ये एक समुद्र है और इसके किनारे पे ये जो इसके आगे का ये वाला एरिया है, इसको मान लेते हैं कि ये ज़मीन है, यानी लैंड है। तो सी और लैंड जब इस दोनों के ऊपर सूर्य चमकता है तो क्या होता है कि समुद्र का जो पानी है, वाटर का नेचर होता है कि ये देर से गर्म और देर से ठंडा होता है, जबकि जो लैंड का नेचर है वो ये होता है कि लैंड बहुत जल्दी गर्म हो जाती है और बहुत जल्दी ही ठंडी भी होती है। तो जब समुद्र के ऊपर और ज़मीन के ऊपर सूरज चमकेगा तो जो समुद्र है वो उतना जल्दी गर्म नहीं होगा। मान लीजिए डे का टाइम है, सूरज बहुत तेज़ी से चमक रहा है, 12-1 बज गया है, तो समुद्र का मान लेते हैं कि टेम्परेचर कितना है, 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक इसी समय लैंड का टेम्परेचर कितना हो गया है, 30 डिग्री सेल्सियस। क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा तेज़ी से गर्म होती है, पानी उतनी तेज़ी से गर्म नहीं होता है। हम लोग जानते हैं किसी स्थान पे टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा प्रेशर उतना कम होगा, यानी कि टेम्परेचर जो है प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है। तो अब देखिए, टेम्परेचर ज़्यादा है तो प्रेशर क्या होगा, यहाँ पे लो हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे कैसा प्रेशर मिलेगा, लो प्रेशर। वहीं इसके रिलेटिवली, यानी लैंड के रिलेटिवली, या अगर हम ज़मीन से तुलना करें, समुद्र पे कैसा प्रेशर होगा, हाई प्रेशर होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अभी भी टेम्परेचर जो है कम है, जबकि यहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हो गया। टेम्परेचर ज़्यादा हो गया तो प्रेशर कम हो गया। और जो समुद्र है वहाँ पे क्या है, अभी भी टेम्परेचर कह लीजिए कि कम है, इसलिए जो प्रेशर है वो हाई है। तो अब हवाएं कैसे चलने लगेंगी, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की तरफ। तो इसीलिए जो है आपकी लैंड ब्रीज उत्पन्न होती है। अब देखिए, इसी को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। तो जो मैंने कह दिया लैंड ब्रीज, इसी की वजह से आपकी जो सी ब्रीज है, यानी समुद्र से लैंड की तरफ जाने वाली हवाएं वो उत्पन्न होती हैं। अब देखिए, इसी को थोड़ा सा और डिटेल में हम लोग जाते हैं। तो पहली बात है कि ये सी ब्रीज खासकर किस मौसम में देखी जाएगी। जाहिर सी बात है, समर के सीज़न में, क्योंकि समर के ही सीज़न में जो लैंड है वो ज़्यादा हीट करेगी, और जब ज़मीन ज़्यादा गर्म हो जाएगी समर के सीज़न में, तभी जो समुद्र है उससे हवाएं लो प्रेशर की तरफ, लैंड की तरफ चलने लगेंगी। अब देखिए, ये कहाँ पे ज़्यादा दिखाई देगा, समुद्र के तटों पे, यानी कि जो कोस्टल एरियाज़ हैं वहीं पे ये चीज़ ज़्यादा दिखाई देगी। तो जब देखिए, अब एक बार इस पूरे प्रोसेस को हम लोग जल्दी से समझ लेते हैं, थोड़ा सा और इसमें जो रह गया है, ये लैंड के ऊपर, ये हमारी लैंड हो गई, इसके ऊपर सन डायरेक्ट चमक रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या है, एक तो लो प्रेशर बन गया है, दूसरा ये लैंड बहुत ज़्यादा हीट कर गई है, बहुत ज़्यादा गर्म हो गई है। गर्म हो गई है तो क्या हो रहा है, यहाँ पे जो वायु है वो हल्की हो गई है। अब देखिए, गर्म होने से वायु हल्की क्यों हो जाएगी, बहुत से वीडियोस में देख चुके हैं कि जब भी किसी चीज़ को गर्म करते हैं तो उसके अणु दूर दूर जाने लगते हैं। जैसे पानी को गर्म करते हैं तो उसके अणु दूर दूर जाने लगते हैं, भाप में बदल जाता है। भाप का नेचर क्या है, ऊपर की तरफ जाएगी, हल्की चीज़ ऊपर जाएगी। तो यहाँ पे भी हवा जो है उसके अणु दूर दूर जाने लगते हैं, जिससे उसका आयतन कम हो जाता है। जहाँ जो यहाँ की विंड है, यानी कि जो लैंड की विंड है, उसका आयतन कम हो जाता है, वॉल्यूम कम हो जाता है।
ये विंड ऊपर की तरफ जाने लगती है। जब ऊपर की तरफ जाने लगेगी तो यहाँ पे एक गैप क्रिएट हो जाएगा और जो समुद्र से आने वाली हवा है वो यहाँ आने लगेगी। और देखिए ये जो विंड ऊपर गई थी ये क्या होगा, ये जो है समुद्र की तरफ जाने लगेगी इस तरह से। इसको हम लोग जब अलग अलग तरह की विंड्स पढ़ा है उसमें भी देख चुके हैं कि जब एयर ऊपर जाती है तो वो फिर दोनों दिशाओं में फैलने लगती है। तो ये क्या करेगी, समुद्र की तरफ फैलने लगेगी या समुद्र की तरफ जाने लगेगी, आउटसाइड जाने लगेगी। और जो ये समुद्र वाली एयर है वो कहाँ पे अट्रैक्ट होगी, लैंड की तरफ अट्रैक्ट होगी। अच्छा, समुद्र से क्यों अट्रैक्ट हो रही है लैंड की तरफ, हम लोग देख चुके हैं समुद्र पे रिलेटिवली हाई प्रेशर। रीज़न अभी देख चुके हैं कि समुद्र जो है अपेक्षाकृत ठंडा है। तो ऐसे में क्या हुआ, हमारी जो एयर है वो जाने लगी लो प्रेशर की तरफ, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ एयर जाने लगी। और यहाँ पे जो लो प्रेशर जो हमारी लैंड है, लैंड पे क्या हुआ था, क्योंकि ज़्यादा गर्म हो गई थी ज़मीन, इसकी वजह से जो हवा ऊपर चली गई थी वो समुद्र की तरफ जाने लगी। तो ये टोटल मिला के एक तरह से संवहन प्रणाली बन गई, या कह लीजिए कन्वेक्शन करेंट्स जो होते हैं, कन्वेक्शन की जो प्रणाली होती है वो यहाँ पे चालू हो जाती है। और इसकी वजह से क्या चलने लगता है, सी ब्रीज। अब देखिए इसे सी ब्रीज क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये जो नीचे की साइड हवा चल रही है इसी से हम लोगों को खास मतलब है। तो ये जो नीचे की तरफ हवा चल रही है यानी कि तटों के पास, तो ये समुद्र से आ रही है और कहाँ पे आ रही है, ज़मीन की तरफ। तो जहाँ से आ रही है उसी डायरेक्शन से आने से नाम दे दिया जाएगा, यानी समुद्र से आ रही है तो इसे कहेंगे सागरीय समीर या सी ब्रीज। अब देखिए थोड़ा सा इसकी टाइमिंग को भी समझ लेते हैं, बहुत ही ईजी है, आप खुद समझ सकते हैं कि जब जितना ज़्यादा टेम्परेचर ग्रेडियंट जितना ज़्यादा होगा, प्रेशर ग्रेडियंट भी उतना ज़्यादा होगा। यानी कि तापमान प्रवणता जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा ही प्रेशर वायुदाब प्रवणता होगी। और भी आसान भाषा में कहें कि तापांतर, यानी कि समुद्र के ताप में और जो हमारी ज़मीन है उसके ताप में जितना ज़्यादा अंतर होगा उतनी तेज़ी से हवाएं चलेंगी। अब यहाँ पे मान लीजिए काफ़ी ठंडा समुद्र है और जो ज़मीन है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो चुकी है, तो हवाएं भी काफ़ी तेज़ी से चलेंगी, काफ़ी मजबूती से चलेंगी। और ये जितना दोनों का टेम्परेचर समान होता जाएगा हवाएं उतनी कमज़ोर होती जाएंगी। तो अब जब टाइमिंग की बात करें तो मॉर्निंग के टाइम जाहिर सी बात है कि जो तापांतर है या जो टेम्परेचर का ग्रेडियंट है, जो टेम्परेचर में अंतर है, तापमान की जो प्रवणता है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती है। तो मॉर्निंग में तो ये हवाएं चलती ही नहीं हैं। फिर देखिए लगभग 10 बजे से ये हवाएं चालू होती हैं चलना गर्मियों के मौसम में। क्यों? क्योंकि 10 बजे लगभग हम लोग देखते हैं गर्मी बढ़ती है तो लैंड गर्म होने लगता है, ओशियन उतनी तेज़ी से गर्म नहीं होता है। अच्छा, 2 से ढाई बजे के बीच में ये हवाएं बहुत तेज़ी से चल रही होती हैं, क्योंकि सूरज जो है हमारी लैंड को काफ़ी गर्म कर चुका होता है। और इसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बीतता है ये हवाएं जो हैं समुद्र से आने वाली ये जो हवाएं हैं ये कमज़ोर होती जाती हैं। तो ये इसके टाइमिंग के बारे में हो गया। अब देखिए कभी कभी हवाएं ये जो हैं जो कि समुद्र से आ रही हैं, हमारे ज़मीन की तरफ, लैंड की तरफ, सी से आ रही हैं, ये स्टॉर्म या फिर कह लीजिए कि एक तूफ़ानी रूप में चलने लगती हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ी से चलने लगती हैं। अब इसके ऊपर किस चीज़ का प्रभाव होता है थोड़ा सा डिटेल में हम लोग समझेंगे, थोड़ा सा ध्यान से समझिए। मान लीजिए जो समुद्र है इसमें हम लोग जानते हैं कि समुद्र में करंट्स फ्लो होते हैं, यानी कोल्ड करंट्स और वार्म करंट्स। आपने अलग अलग नाम सुने होंगे, कैलिफोर्निया की धारा, ये धारा। तो ये सारी जो करंट्स हैं या फिर ओशियन के जो करंट्स हैं ये क्या करते हैं, या तो समुद्र को ठंडा करते हैं, अगर कोल्ड करंट है तो समुद्र को ठंडा करेगा, वार्म वाला करंट है तो समुद्र को गर्म करेगा। तो अब मान लीजिए समुद्र में यहाँ पे एक कोल्ड करंट फ्लो होता है, यानी कि यहाँ पे जहाँ पे लैंड का ये जो तटवर्ती एरिया है, जो समुद्र है, यहाँ पे कोल्ड करंट फ्लो होता है। अब ऐसे में क्या होगा, देखिए कोल्ड करंट क्या करेगा, समुद्र को ठंडा करेगा। तो कोल्ड करंट क्या कर रहा है, हमारे समुद्र को ठंडा कर रहा है। अच्छा, जितना समुद्र ठंडा होगा प्रेशर उतना ज़्यादा होगा, यानी टेम्परेचर जितना लो होगा प्रेशर उतना ज़्यादा होगा। कोल्ड करंट क्या कर रहा है, टेम्परेचर को कम कर रहा है, तो प्रेशर बढ़ रहा है, यानी हाई प्रेशर हो रहा है। तो ऐसे में क्या होगा, मान लीजिए लैंड का टेम्परेचर आम दिनों में, या फिर मान लेते हैं कि चलिए लैंड का टेम्परेचर हमारा है 30 डिग्री सेल्सियस। इसकी वजह से यहाँ पे लो प्रेशर है, लेकिन यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही हाई प्रेशर हो गया। हाई प्रेशर ज़्यादा क्यों हो गया, क्योंकि जो कोल्ड करंट है उसने समुद्र को कुछ ज़्यादा ही ठंडा कर दिया। तो अब दोनों के बीच का, यानी कि समुद्र और जो लैंड के बीच का टेम्परेचर का डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा है। इसकी वजह से प्रेशर का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, जिसे हम लोग प्रेशर ग्रेडियंट कहते हैं। और जब प्रेशर ग्रेडियंट ज़्यादा होता है तो हम लोग जानते हैं हवाओं की गति भी तेज़ होती है। तो ये जो हवाएं हैं स्टॉर्म के रूप में चलने लगेंगी, या कह लीजिए बहुत ज़्यादा
तेज़ी से चलने लगेंगी। अच्छा देखिए, इनका इफ़ेक्ट जो है कोस्टल एरियाज़ पे बहुत अच्छा रहता है। वहाँ का जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा अच्छा बना रहता है, समकारी बना रहता है, यानी कि लोगों को उतना ज़्यादा गर्मी का कह लीजिए सामना नहीं करना पड़ता है, बढ़िया मौसम रहता है। तो जो हमारी लैंड है उसके ऊपर इनका जो समुद्र से आने वाली जो सी ब्रीज़ है इनका ज़्यादा अच्छा प्रभाव रहता है। अब देखिए हम लोग लैंड ब्रीज़ की बात करते हैं। लैंड ब्रीज़ में क्या करना है कि बस उसका उल्टा कर दीजिए। पहले तो डे की जगह नाइट, यानी कि रात में चलेगी है। अच्छा, डेली बेसिस पे चलती है तो रोज़ चलेगी। अब देखिए क्या होगा कि रात में जो हमारी लैंड है वो तेज़ी से गर्म होती है तो तेज़ी से ठंडी भी होती है, यानी कि ओशियन का टेम्परेचर तो लगभग उतना ही रहेगा, धीरे धीरे गिरेगा कहने का मतलब है। तो ओशियन का जो टेम्परेचर है वो धीरे धीरे गिर रहा है, जबकि लैंड का टेम्परेचर तेज़ी से गिर जाएगा, क्योंकि जो हमारी ज़मीन है वो तेज़ी से ठंडी होती है। तो अब जो ये कोस्टल एरिया की जो ज़मीन है ये तेज़ी से ठंडी हो गई, जबकि समुद्र का टेम्परेचर इसके टेम्परेचर यानी लैंड के टेम्परेचर के रिलेटिव में तुलना में ज़्यादा भी है, क्योंकि समुद्र उतनी तेज़ी से ठंडा नहीं हुआ। तो अब देखिए टेम्परेचर जब कम है तो क्या होगा, प्रेशर ज़्यादा होगा, या फिर हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे हाई प्रेशर होगा। और जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है वहाँ पे प्रेशर कैसा होगा, लो होगा, यानी कि यहाँ पे लो प्रेशर होगा। तो अब देखिए फाइनली क्या दिखाई दे रहा है कि जो ओशियन है इसमें लो प्रेशर हो गया है, और जो हमारा लैंड है उस पे हाई प्रेशर हो गया है। अब देखिए बहुत इजी है, विंड की डायरेक्शन क्या होगी, लैंड टू ओशियन। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि जो ज़मीन है उससे हवाएं समुद्र की तरफ चलने लगीं। इसको क्या कहेंगे, लैंड ब्रीज कहेंगे। तो किस वजह से चल रही हैं, प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से चल रही हैं, यानी कि वायुदाब प्रवणता की वजह से चल रही हैं। और ये वायुदाब प्रवणता क्यों हो रहा है, क्योंकि देखिए तापमान का विकिरण हुआ, यानी कि रेडिएशन हुआ। रेडिएशन क्या होता है, रात में जो ज़मीन ने दिन भर सूरज से गर्मी पाई है, रात में जो ज़मीन है उसको वापस अंतरिक्ष में भेजती है। इसको हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, तापमान विकिरण या रेडिएशन होता है। रेडिएशन की वजह से ज़मीन ठंडी होती है, और जब ये समुद्र की अपेक्षा ज़्यादा तेज़ी से ठंडी हो जाती है, क्योंकि समुद्र में जो रेडिएशन है वो उतना तेज़ी से नहीं होता है, तो क्या होता है कि एक प्रेशर का ग्रेडियंट उत्पन्न हो जाता है। यानी कि यहाँ पे आप कह लीजिए कि हाई प्रेशर और यहाँ पे लो प्रेशर, तो विंड ऐसे चलने लगती है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, और इसी को हम लोग लैंड ब्रीज कहते हैं। अब देखिए रात में जो तापांतर है या फिर कह लीजिए टेम्परेचर का डिफरेंस है वो उतना ज़्यादा नहीं होता है जितना कि दिन में टेम्परेचर का डिफरेंस लैंड और ओशियन के बीच में ज़्यादा होता है। यानी कि दिन में समुद्र जो है और जो ज़मीन है उनके बीच में जो तापमान है उसमें काफ़ी अंतर होता है, रात में इतना नहीं होता है। तो इसीलिए लैंड ब्रीज उतनी ज़्यादा कह लीजिए विस्तृत नहीं होती हैं, उतना ज़्यादा तेज़ी से नहीं चलती हैं जितना कि हमारी सी ब्रीज चलती है। अच्छा, जो स्थल समीर है या फिर कह लीजिए जो हमारी लैंड ब्रीज है, इसकी टाइमिंग क्या होगी, ये देखिए सबसे ज़्यादा मजबूत होगी सनराइज से पहले। क्यों, क्योंकि सनराइज से पहले पृथ्वी का जो अधिकतर कह लीजिए कि पृथ्वी को जो अधिकतर ऊष्मा प्राप्त हुई थी या जो अधिकतर इंसुलेशन प्राप्त हुआ था वो आकाश में वापस जा चुका होता है। तो सुबह से पहले यानी कि सनराइज से पहले, सूरज निकलने से ठीक पहले, जो समुद्र है और जो हमारी लैंड है उसके बीच का टेम्परेचर का जो डिफरेंस है, तापमान का जो अंतर है वो सबसे ज़्यादा होता है। तो ऐसे में ये सबसे ज़्यादा तेज़ किस समय चलेगी हमारी जो लैंड ब्रीज है, जाहिर सी बात है ये सबसे ज़्यादा तेज़ सनराइज से पहले चलेगी। अब फाइनली देखिए सी ब्रीज के हम लोग कुछ और फंक्शंस देख लेते हैं, उसके बाद ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए जो हमारा पैसिफिक ओशियन या प्रशांत महासागर है, प्रशांत महासागर में जो द्वीप है छोटे छोटे, वहाँ पे क्या होता है कि जो सूरज है वो उन द्वीपों को बहुत ज़्यादा हीट कर देता है, यानी कि वहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, समुद्र की जो हवाएं हैं वो आने लगती हैं हमारे ये जो आइलैंड्स हैं उनके पास। अच्छा, अब देखिए ये जो आइलैंड हैं यानी कि ये कह लीजिए जो द्वीप हैं जो कि प्रशांत महासागर में हैं, ये क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म है, तो अभी अभी हम लोगों ने देखा जब कोई स्थान गर्म हो जाता है तो वहाँ की जो वायु है वो हल्की हो जाती है। हल्की हो जाएगी तो क्या होगा, ऊपर उठेगी। तो देखिए एक तो समुद्र से हवा आ रही है, अब ये हवा कैसी होगी, नम होगी, यानी कि इसमें जो है वर्षा के लिए पानी उपलब्ध होगा। और ये हवा जा कहाँ रही है, ऊपर की तरफ जा रही है। जब ऊपर की तरफ जा रही है तो इसमें रुद्धोष्म तापमान में ह्रास होगा, रुद्धोष्म एडियाबेटिक लैप्स रेट जिसे कहते हैं। तो इसके बारे में हम लोग अगले चैप्टर में, इसके ठीक जो अगला चैप्टर है उसमें पढ़ेंगे। तो एडियाबेटिक लैप्स होगा इस हवा में क्योंकि ये ऊपर की तरफ जा रही है, और जब ऊपर की तरफ जाएगी एडियाबेटिक लैप्स होगा, यानी कि रुद्धोष्म ताप ह्रास होगा।
तो इसकी वजह से क्या होगा कि ये हवा जो है ऊपर जाके संघनित हो जाएगी, यानी संघनन हो जाएगा, कंडेंसेशन हो जाएगा। अब ये प्रोसेस अभी हम लोगों को पढ़ने हैं आगे के वीडियोस में। तो जब कंडेंसेशन हो जाएगा तो इसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ पे बादल बन जाएंगे, जिनको हम लोग कहते हैं एटॉल क्लाउड्स। तो एटॉल क्लाउड्स का निर्माण हो जाता है कहाँ पे? प्रशांत महासागरीय द्वीपों के ऊपर। एक बात और है कि जो ट्रॉपिक रीजन है, यानी कि जो हमारे बहुत ज़्यादा गर्म उष्णकटिबंधीय प्रदेश हैं, जो ट्रॉपिकल रीजन्स हैं, वहाँ पे क्या होता है, मान लेते हैं कि एक ट्रॉपिकल रीजन है और ये इसका तट के पास में समुद्र हो गया, यानी सी हो गया। तो अब देखिए होता क्या है कि जो ट्रॉपिकल रीजन है या फिर कोई उष्णकटिबंधीय प्रदेश है, उसमें जब समुद्र से हवा जाती है और मान लीजिए कि इसमें रास्ते में कोई पर्वत वगैरह नहीं है, यानी कि ये हवा काफ़ी अंदर तक मान लीजिए प्रवेश कर गई इसके, तो क्या होगा, इन जगहों पे रहने वाले जो लोग होंगे उनको काफ़ी आराम मिलेगी, क्योंकि उष्णकटिबंधीय प्रदेश है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, इसीलिए सी ब्रीज चल रही है, यानी कि सागरीय समीर चल रही है। लेकिन क्या हुआ, ये सागरीय समीर जो कि काफ़ी ठंडी थी, समुद्र से होके आ रही थी, ये अंदर प्रवेश कर गई। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई पर्वत वगैरह नहीं था जो इसको रोकता। तो यहाँ के लोगों को काफ़ी आराम मिल जाती है, यानी कि काफ़ी ठंडक पहुँचती है। और इसी वजह से इन हवाओं को हम लोग डॉक्टर भी कहते हैं, यानी कि उष्णकटिबंधीय प्रदेश में जब ये बहती हैं तो इसे हम डॉक्टर भी कहते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपका ये पूरा वीडियो कंप्लीट होता है। अब हम लोग लोकल विंड्स के जो अलग अलग टाइप हैं अभी आगे के, उनको अगले वीडियो में देखेंगे।